गौरव, शुरुआत आपसे कर रही हूं। गौरव, आखिर ये जो बवाल कल जो किताब को लेकर हुआ, सरकार आखिर सुनना क्यों नहीं चाह रही है? मतलब कल स्थिति इस तरह से हो गई थी कि नाम भर लेने से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह, निशिकांत दुबे, किरेन रिजिजू सब खड़े हो गए कि पढ़ने ही नहीं दिया गया राहुल गांधी को। देखिए, बिल्कुल ये जो राहुल गांधी का जो विवाद है और जिस जगह पे आकर ये रुका है, जिस किताब का वो जिक्र करना चाहते थे, वो किताब छपी नहीं है। और संसदीय नियम सरकार जो बताती है और लोकसभा अध्यक्ष जो बताते हैं, वो ये कहते हैं कि नियम 349(a) के तहत, 1 के तहत आप इस तरह से किसी भी किताब को कोट नहीं कर सकते। अगर करना है तो आपको पहले आसन से परमिशन लेना होगा, जो कि नहीं लिया गया था। मोटे तौर पे ये जो टेप विपक्ष का भी वहीं अटका हुआ है और सरकार का भी वहीं अटका है। 3 पॉइंट्स पे इसको आपको देखना होगा। इसमें सीधी सी बात है कि दोनों पक्ष अपनी आइडेंटिटी, नैरेटिव और इंक्लूसिव लीडरशिप को दिखाना चाहते हैं। पहला, राहुल गांधी हर बार उसी मुद्दे पे आके फिर से बोलना शुरू करते हैं और फिर सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो झुकने वाले नेता नहीं है, डरने वाले नेता नहीं है और सरकार के सामने विपक्ष के एक मजबूत चेहरे के तौर पे खड़े हैं, विपक्ष को की अगुवाई कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष इसे पेंट करना चाहता है कि वो संसदीय मर्यादा को पालन करने वाली सरकार है और जाहिर सी बात है वो इससे पीछे नहीं हटेगी। दूसरा जो मुद्दा आता है नैरेटिव का, लगातार राहुल गांधी चुनावों में या पहले भी संसद के अंदर भी लगातार वो कहते हैं कि ये सरकार लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहती है, लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। जब वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो संसद में भी उन्हें अपनी बात नहीं रखने दिया जाता है। और ये उदाहरण बार बार जो सदन स्थगित हो रहा है, राहुल गांधी के खड़े होते ही जैसे ही वो बयान शुरू करते हैं, संसद स्थगित होता है तो वो उनकी बात को परिलक्षित करता है। वहीं सत्ता पक्ष से पेश इस तरह से करता है कि राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति करने वाले नेता है, नियम कानून मानने वाले नहीं है, नियम कानून और संसद से अपने आप को ऊपर मानकर चलते हैं। तीसरा, इंक्लूसिव लीडरशिप की अगर बात कर ले तो वहां पे मैसेज ये जाता है कि जब विपक्ष का एक बड़ा नेता बोलता है और उसे रोका जाता है तो पूरा समूचा विपक्ष उसके समर्थन में खड़ा होता है। ऐसे में एक पहचान राहुल गांधी की आइडेंटिटी भी बनती है कि विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पे वो हैं और उस तरह से वो स्थापित भी हो रहे हैं। वहीं सरकार इसको दूसरे तरह से पेंट करती है अपने वोट बैंक नैरेटिव के हिसाब से कि पूरा विपक्ष सदन में विकास के मुद्दों पे, नीति के मुद्दों पे या पॉजिटिव चीजों पे चर्चा नहीं करना चाहता। वो पूरा निगेटिव नैरेटिव बनाना चाहता है और निगेटिव छवि संसद की भी पेश करना चाहता है। तो कुल मिलाकर इन तीनों काउंट्स पे सत्ता पक्ष और विपक्ष हैं। राहुल गांधी अपने को मजबूत नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है क्योंकि उनके खड़े होते ही सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता खड़े हो जाते हैं। लोकसभा स्पीकर भी उसमें व्यवधान डालते हैं, मना करते हैं कि नहीं ये नियम के खिलाफ है। वहीं सत्ता पक्ष भी अपनी तरफ से कहता है कि वो संस्थागत अनुशासन को फॉलो करवाने वाली है, करती है और मजबूत सरकार है। तो दोनों पक्ष राहुल गांधी के भाषण के जरिए इस मुद्दे पे जहां पे टेप अटका है उसके जरिए अपने अपने नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं। और आज भी अब लेकिन इस पूरे आप क्रियाकलाप जो है, जो पूरी घटनाक्रम है, उसमें अगर नुकसान कुछ होता है तो कहीं ना कहीं देश की जनता जब संसद चलती है तो संसद के सामने, संसद में क्या हो रहा है इसको देखते हैं, लेकिन छवि क्या जाती है। अब तो सोशल मीडिया पे ये भी चर्चा होने लगा है कि संसद चलता है तो लोग ये कहने लगते हैं कि संसदीय तमाशा शुरू हो चुका है। यानी हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से संसद के मंच का इस्तेमाल अपने राजनीतिक नैरेटिव को सेट करने के लिए करता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन हाँ, दुखद बात यही है कि समय संसद का बर्बाद होता है और लोकतंत्र कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की लड़ाई में लोकतंत्र जो है वो बीच में झूलता हुआ, लटका हुआ दिखता है। तो आज भी जो आपको देखने को कल मिला था, आज भी देखने को मिलेगा। दोनों पक्ष कहीं उसमें आगे पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो आज भी आप मानकर चलिए कि जो लड़ाई चल रही है, नैरेटिव बनाने की लड़ाई है, अपने अपने वोट बैंक तक पहुंचने की लड़ाई है, अपने को मजबूत सरकार दिखाने और अपने को मजबूत नेता के तौर पर एस्टेब्लिश करने की जो लड़ाई है, वो भी आज दिन भर आपको संसद में फिर से देखने को मिलेगी। जी चलिए, तो आज जो है वही संग्राम एक बार फिर देखने को मिल सकता है। और